हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर कुणाल आपका आपके ही चैनल पे स्वागत करता हूँ। पेरेंट्स, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो कि न्यूबॉर्न से रिलेटेड है। एंड द टॉपिक इज़, एज आपने टॉपिक पे पढ़ा होगा, टाइटल पे पढ़ा होगा, नियोनेटल हेयर लॉस। नवजात बच्चों में जो बाल गिरने की शिकायतें होती हैं, बाल गिर जाते हैं, उसमें उसको लेकर जो पेरेंट्स के अंदर एंग्जाइटी होती है, एक डर की भाव होती है, उसको ही एड्रेस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो फ्रेंड्स, जो न्यूनेटल हेयर लॉस होता है, बच्चों में जो हेयर लॉस होती है यूजुअली अराउंड 3 to 6 months ऑफ द एज, तो क्या ये बाल गिरना, बाल झड़ना बच्चों में एक नॉर्मल फिनोमिनन है या किसी बीमारी का एक शुरुआती लक्षण है, या किसी खान पान में विटामिन्स के, मिनरल्स के कमी के कारण ये होता है? तो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर बात करें, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में न्यूबॉर्न्स में बिटवीन 3 to 6 months, बच्चे जब 3 to 6 months के एज में होते हैं, एयर लॉस होना एक नॉर्मल फिनोमेनन है। अगर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊं कि जो हमारे हेयर होते हैं उनका भी 3-4 फेजेस होती हैं, ठीक है। पहला फेज जिसे हम बोलते हैं एनाजन फेज फॉलोड बाय अ केटाजन फेज फॉलोड बाय अ टिलोजन फेज एंड फॉलोड बाय अ एक्सोजन फेज। इसमें आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो बाल जैसे हम लोगों में भी बढ़ने की स्टेजेस होती हैं, वैसे बाल के भी बढ़ने के स्टेजेस होते हैं। तो जो शुरुआती फेज़ होता है, इसको हम एनेजन फेज़ बोलते हैं। वो फेज़ बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके बाल उस फेज़ में होते हैं। उसके बाद होता है केटाजन फेज़ जो कि 14 दिन का होता है, एंड देन फॉलो बाय टिलोजन फेज़ जो कि यूजुअली 3 to 4 months का होता है, एंड देन फॉलोड बाय एक्सोजन फेज़ जिसमें कि बाल गिरते हैं। तो जब बच्चा न्यूबॉर्न बॉर्न होते हैं तो उनके जो बाल, सर में जो बाल होते हैं, वो एनेजन फेज़ पे होते हैं, बट विद इन फ्यू डेज वो बाल आपके टिलोजन फेज पे चले जाते हैं। तो जब वो टिलोजन फेज पे जाते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, वो टिलोजन फेज वो फेज़ है जो कि बाल गिरने का पहले का फेज़ है। अब वो फेज़ का ड्यूरेशन क्या होता है? 3 से 4 महीना का होता है। इसीलिए आप जब आपका बच्चा जब जन्म लिया, वहाँ से 3 से 4 कुछ दिन के बाद वो टिलोजन में फेज़ में गए, फिर वहाँ से 3-4 महीने के बाद बच्चे का एक्सोजन फेज़ में एंटर करता है, जिस फेज़ में बच्चों का बाल गिरता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप मैक्सिमम अपन बच्चों में न्यूबॉर्न्स में देखेंगे कि बिटवीन 3 to 4 months और 4 to 5 months बच्चों में अचानक बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, एंड इवन एक कंप्लीट बालनेस की तरफ तक भी जा सकता है। बट टू एश्योर यू, दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। गार्जियन को ये भी सवाल हो सकते हैं, ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो बोलेंगे सर पहले बच्चे में तो ऐसा नहीं है। करेक्ट, ऐसा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि जब बच्चा एक्सोजन फेज में जा रहा है, साइमल्टेनियसली किसी किसी बच्चों में क्या है, हेयर ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाता है। तो बाल तो झड़ रहे हैं बट बराबर में बाल निकल भी रहा है, इसलिए उनमें वो जो हेयर फॉल होता है उतना प्रोमिनेंट नहीं होता है। सो बट द फेज इज़ नॉर्मल। अगर किसी बच्चे में कम्प्लीटली बार्डनेस भी हो जाती हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। अगर नहीं भी हो रहा है तो उसमें आपको समझना है कि जो एनाजन फेज है, इसमें बाल हेयर ग्रोथ होती है, वो ज़्यादा इन हाई नंबर है। वैसे हेयर फॉलिकल जो होते हैं उस फेज़ में बहुत ज़्यादा है, और जो एक्सोजन फेज़ होते हैं उस फेज़ में नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स कम है, इसलिए उनमें बाल गिरते हैं बट आपको वो दिखते नहीं हैं। आई होप अप टू दिस द वीडियो इज़ क्लियर टू यू। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, या इसके पहले मैंने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है, अगर आपको ये पसंद आ रहा है, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं, इट गिव अस अ मोटिवेशन कि मैं आपके सामने और ऐसे ही कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, ताकि आप अपने क्लिनिक्स का, सर ये जानकारी के अभाव में आप अपने क्लिनिक्स को जाते, पीडियाट्रिशियन को जाते हैं, अगर ये अभाव आपको जानकारी आपके पास रहेगी तो ये सब चीज़ों के लिए आप पीडियाट्रिशियन को अवॉइड करेंगे, क्लिनिक को अवॉइड करेंगे, और क्लिनिक नहीं जाएंगे तो बच्चे को इन्फेक्शन से भी बचा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन कि नेक्स्ट, कि ये नॉर्मल है या नहीं है, वो मैंने आपको आज आपके साथ शेयर किया। तो डॉक्टर साहब, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, तो क्या ये सब बच्चों में होती है? तो उसका भी मैंने आंसर दे दिया, हाँ सब बच्चों में होती है, बट किसी में दिखता है, किसी में नहीं दिखता, दैट इज़ नॉर्मल। तो कब हम समझेंगे कि ये एब नॉर्मल है? दैट इज अदर क्वेश्चन। क्या बाल झड़ना हमेशा ही नॉर्मल होता है? नहीं, पैटर्न पे डिपेंड करता है। पैटर्न पे डिपेंड करता है, आई मीन्स कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि बच्चों में हेयर लॉस जो हो रहा है वो किसी पैचेज में हो रहे हैं, ओके, पैचेज में हो रहे हैं, तो आपको लगना चाहिए कुछ फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। या जहाँ हेयर लॉस हुआ है वहाँ का स्किन एकदम साइनी हो गया है या रफ जैसा लग रहा है, स्कारिंग जिसको बोलते हैं, अगर वैसा अपीयरेंस है, दैट इज़ नॉर्मल, देन यू नीड टू विजिट द पीडियाट्रिशियन। अगर दैट इज़ नॉर्मल, अब क्वेश्चन होता है कि सर अगर बाल तो गिरते हैं 3 से 6 महीने, बट बच्चे में हम कब तक वेट करेंगे बाल हमारा वापस आ जाएगा? यूजुअली अप टू 1 years ऑफ एज। ओके, 6 महीने से 1 साल के बीच में बच्चे के बाल
वापस नॉर्मल की तरफ हो जाते हैं, बच्चों के सर में बाल आ जाते हैं। तो आई होप बाल गिरना 3 to 4 months 6 months नॉर्मल, इट विल रिगेन ऑफ इट्स एज बाय 1 year ऑफ एज। इवन अब कंप्लीट बार्डनेस हो सकता है नॉर्मल। अगर कहीं पैचेस में हेयर लॉस हो रहे हैं तो आपको एक कुछ बीमारी जैसे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ नॉर्मल। नाउ और क्या इसमें एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपके बच्चे का बाल है ना, यूजुअली 1 year अप टू 1.5 years यू कैन ऑल्सो वेट, कि अगर वहाँ तक में बाल वापस नहीं आते हैं देन यू नीड टू विजिट योर पीडियाट्रिशियन, दैट इज अनदर रीजन। इट मे बी ए डिफरेंट विटामिन मिनरल्स डिफिशियंसी दैट कैन, उनका भी ये अर्ली सिम्टम्स हो सकता है। बट आई एश्योर यू मेजोरिटी ऑफ द केसेस में इट इज़ नॉर्मल एंड यू शुड नॉट वरी अबाउट द हेयर फॉल। पेरेंट में बहुत कॉमन ये एक डर की भाव होती है कि मेरे बच्चे में बाल अभी से गिर रहा है, कहीं आगे जाके बाल्डनेस जैसी बीमारी तो ना हो जाए, शिकायत तो ना हो जाए। तो ये इस मिथ को ख़त्म करने के लिए, आपके डर को ख़त्म करने के लिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। डू लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।